आज की कहानी। रात के अंधे वक्त में हुआ में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। वो बो जो सिर्फ पुरानी गिल्ली सड़ी लाशों से उठती है। सहरा के सीने में मिट्टी में दबा हुआ एक बर्बाद शहर पड़ा था। ऐसा शहर जो किसी नक्शे में मौजूद नहीं और दुनिया इसे सिर्फ एक नाम से जानती थी, मुर्दा लश्कर का शहर। कहते हैं सदियों पहले यहाँ एक जंग हुई थी। पूरा लश्कर एक रात में खत्म। ना कोई जिंदा बचा, ना कोई मुर्दा दफन हुआ। बस उनकी लाशें, उनकी तलवारें और उनके साथ बंधे हुए बदले जो कभी पूरे ना हुए। 3 दोस्त, हमाद, नईम और सफ़ीर, एक रात इस शहर की तलाश में निकले। हमाद फोटोग्राफी का दीवाना, इसने सुना था कि यहाँ खंडात की तस्वीरें दुनिया ने कभी नहीं देखी और वो हर कीमत पर देखना चाहता था। शहर के दरवाजे पर रेत में डूबा हुआ एक जला हुआ तख्ता पड़ा था जिस पर लिखा था, वापस जाओ। मुर्दा जागते हैं, मगर इंसान अक्सर वही गलती करता है जो इसे सबसे महंगी पड़ती है। जैसे ही पहली फ्लैश चमकी, दूर एक साया हरकत करता दिखाई दिया। कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ खोखला अंधेरा। हमाद ने मजाक समझा, लेकिन अगले लम्हे वो साया अचानक गायब हो गया। शहर में हुआ तक रुक चुकी थी। कोई परिंदा नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ खामोशी। ऐसी खामोशी जो दिल की धड़कन को भी भारी कर दे। फिर अचानक टुक 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 टुक, सैकड़ों कदमों की आवाजें, बहुत तेज, बहुत भारी, जैसे कोई लश्कर चल रहा हो। नईम ने डरते हुए कहा, हमाद, ये आवाजें इंसानों की नहीं हैं। रेत हिलने लगी, हड्डियों के ढांचे ऊपर आने लगे और रेत के अंदर से सायों के जिस्म बनने लगे। ये थे मुर्दा सिपाही, मुर्दा लश्कर। खोखली आंखें, टूटे नेज़े, जंग आलूद तलवारें, वो तीनों की तरफ बढ़ रहे थे। सफ़ीर सबसे पहले चीखा, भागो! मगर रेत उनके कदम खींच रही थी और लश्कर लम्हे लम्हे करीब आ रहा था। एक सिपाही ने सफ़ीर का बाजू पकड़ लिया। इसकी चीख पूरे शहर में गूंज गई और फिर सिर्फ एक आवाज़, चटाख। सफ़ीर हमेशा के लिए खामोश हो गया। रेत ने इसकी लाश को ऐसे निगल लिया जैसे वो कभी था ही नहीं। उन्हीं चीखों के दरमियान एक गैर इंसानी आवाज़ गूंजी, जिंदा रहने का रास्ता सिर्फ एक है। आवाज़ एक कदीम मकबरे की तरफ ले गई। अंदर एक बूढ़ा बाबा जंजीरों में बंधा बैठा था, आंखें सफ़ेद, जिस्म हड्डियों का ढांचा। इसने कहा, मुर्दा लश्कर फ्लैश की रोशनी से जागते हैं, तुमने उन्हें जगा दिया है। नईम की चीखती हुई आवाज़, हमें बचने के लिए क्या करना होगा? बाबे ने आह भरी, इस शहर से निकलने के 2 ही रास्ते हैं। आ मर जाओ, आ फिर लश्कर का हिस्सा बन जाओ। बाहर सिपाहियों ने मकबरा घेर लिया था। जमीन फटने लगी, हुआ भारी हो गई। बूढ़ा बाबा हमाद की तरफ मुड़ा, कसूर तुम्हारा है, तुमने रोशनी डाली, तुम्हारी कुर्बानी ही उनके गुस्से को रोकेगी। नईम ने चीखते हुए कहा, नहीं हमाद, ऐसा करना। मगर हमाद आगे बढ़ गया, नईम, तुम भाग जाओ, मैं उन्हें रोकूंगा। मुर्दा सिपाहियों ने हमाद को अपने अंदर जज्ब कर लिया। इसकी चीखें रेत के नीचे दफन होती चली गईं और हमाद मुर्दा लश्कर में शामिल हो चुका था। नईम शहर से भाग निकला, इसके पीछे पूरा लश्कर, मगर जीप ने इसे जिंदगी दे दी। वो बच गया। फिलहाल 1 साल बाद नईम अब भी जिंदा था, लेकिन हर रात उन्हीं कदमों की आवाज़ सुनता था, टुक टुक टुक। एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई।
खिड़की से देखा तो हमाद खड़ा था, खोखली आंखें, रेत से बना जिस्म और पीछे पूरा लश्कर। हमाद ने हाथ बढ़ाया। नईम, अब तुम्हारी बारी है। और पूरा लश्कर इसके दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इस रात एक और सिपाही मुर्दा लश्कर में शामिल हो गया।